रोकर के मैया बोली, सवाल करती हुई, अरे नगीनी भई जो सभा बीच में, और मेरी हंसी जाएगी, ओए प्रभु दीना नाथ लाज देना की लुट जाएगी। बोली, हे पिता माँ, आखिर में तुम्हारे कुल की बधू, अरे बिल्कुल बधू तुम्हारे गढ़ की, अरे बिल्कुल बधू तुम्हारे गढ़ की, मेरी हंसी न करवाओ, दासी ये बनाए मगर नकी नती करवाओ। लेकिन मेरे पांचों पति जुआ में आ रहे, जमे दोष का है मेरो, और एक दिन दुश्मन करवाए दी हसनापुर को फेरो। मैया बोली, कोई बात नहीं, अरे दुर्योधन आज तू अपनी मनमानी कर रहा है ना, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। अरे कौरव दल तेरो नाश कराए दे, अरे कौरव दल तेरो नाश कराए दे, तब चैन से सोएंगे रही, और तेरी छाती से खून से दुश्मन के सत धोएंगे रही। मैया आवाज लगाती है, कहती है, अरे दुशासन आज तू अपनी मनमानी कर रहा है ना, जिन भुजाओं से तू मेरी साड़ी को खींच रहा है ना, एक दिन वो आएगा, इन्हीं भुजाओं को मैं, जिस दिन तेरी भुजाओं को उखड़वा दूंगी उस दिन मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। तेरे सीने का लहू जो है मेरे केसों में जब तक नहीं पड़ेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। एक दिन वो जरूर आएगा, तू इंतजार करे। कन्हैया को याद करती है, हे माधव आप आओ, तुम्हारे सिवा नाथ मेरा कोई नहीं है। लेकिन भगवान देख रहे हैं, अरे बहना तू सबको बुला रही है, मैं ये देखूंगा कि आज तेरी सहायता कौन करता है। लेकिन कन्हैया रुक्मिणी जी के पास में बैठे बैठे आंखों से अश्रु की धारा तो बह रही है। श्रोताओं, आज जिस समय पर
द्रौपदी ने विचार किया है, हे माधव आप आओ या ना आओ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन श्याम अरे ये दुशासन हमें नगिन कर भी देगा तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे लाज तो तेरी जाएगी, क्योंकि हम तो इस दुनिया में नगिन ही पैदा हुए थे। जब इस धरती पर आए थे तो नगिन ही आए थे और नगिन हो भी जाएंगे, तो कोई हमें हमारी लाज नहीं लुटेगी, लेकिन लाज तो सबसे पहले तेरी लुट जाएगी। अरे तू मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी सहायता नहीं कर सकता, तो हमारी उस दिन का तो बदला दे जा जिस दिन तेरी उंगली कट गई थी। उस दिन मेरी कीमती साड़ी को फाड़ के और तेरी उंगली को बांध दिया था। नाथ आप आओ। और आज देवी द्रौपदी चारों तरफ भटक रही, कोई सहायता नहीं कर रहा है, कोई आवाज को नहीं सुन रहा। मैया ने साड़ी को छोड़ दिया और सभा के बीच में दोनों ही भुजाएं ऊपर को कर ली और कहती है, गोविंद तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि एक ही सहारा है मुरलीधर, वो हो सिर्फ आप। अरे बैरी खींच लो मेरो चीर और कन्हैया दौड़ के आई जाइए। बोली मैया बैरी खींच लो मेरो चीर कन्हैया दौड़ के आई जाइए। का बोली हे नाथ, पांचों पति मोन हुई बैठे, भीषम कर्ण द्रोण गुरु बैठे, अब मेरी कौन बचावे नायक, कन्हैया दौड़ के आई जाइए। बैरी खींच लो मेरो चीर कन्हैया दौड़ के आई जाइए। जो मैया ने आज दोनों हाथ उठा करके सभा में और भगवान के अधीन हो गई, श्याम सुंदर ने आज कुबेर भंडारी को इशारा कियो है, जवाब दियो है, भैया अरे तू चले, तेरे पास में जितना भी चीज है वो ले चले। आज श्रोताओं, कन्हैया ने बहन द्रौपदी के सिर पर अपना तन मन बल लगाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे श्रोताओं, रंग बिरंगे चीरों का ढेर लग रहा है, लेकिन भुजाएं थक गई। दूसरा तन थक कर के जमीन पर गिर गया और जब जमीन पर गिर गया, कौरव अन्यथे भाग गए। लेकिन आज भक्तजनों, मैया को
दुष्ट दुशासन ने नगिन नहीं कर पाया। दुर्योधन समझ गया कि कन्हैया सहायता कर रहा है इन पांडवों की। कह रहा है दुर्योधन, हे श्याम, मैं ये देखूंगा कि तुम पांडवों की सहायता कब तक करोगे। अरे कोई बात नहीं भक्तजनों, जब तक हम लोग संसार के सहारे रहते हैं तब तक वो परमात्मा भी सहायता करने को नहीं आता है। और जब हम भगवान के बिल्कुल अधीन हो जाते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते कि नाथ तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तू अच्छा करे या बुरा करे मैं तो तेरे ही अधीन है, तो भगवान कभी भक्त के साथ में गलत नहीं करते, क्योंकि ये ठाकुर इतना दयालु है जो बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। भगवान से मांगना नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं जो हमारे लिए एक कदम बढ़ता है उसके लिए हम 7 कदम बढ़ जाते हैं। हमको भजे जो एक डग बाको बढ़ने 60, और हमसे हटे जो एक डग बाको लोहे की लाट। भगवान के लिए जो एक कदम बढ़ता है ना, तो भगवान भक्त के लिए 7 कदम आगे बढ़ते हैं। और जो भक्त भगवान से एक कदम पीछे हटता है ना, तो भगवान 7 कदम पीछे रहते हैं। भक्तों, आज अपनी बहन द्रौपदी की मदद की है भगवान ने। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। भक्तजनों, समय जब व्यतीत हुआ, लेकिन कन्हैया ने उधर विचार किया एक दिन कि अब तो किसी तरीके से इस दुर्योधन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये मानेगा नहीं। लेकिन याद रखना, यहाँ तक कहा गया जब ये जुए का खेल खेला गया था तो उस समय 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास की शर्त लगी हुई थी। और इन्हें व्यतीत करने के बाद में पांडव जिस समय आते हैं तो उस समय कन्हैया जो है वो आज विचार किया है भगवान ने, लाओ हम जाएंगे दुर्योधन के पास में, उसे समझाएंगे। अगर समझाने से वो मान जाएगा तो ज्यादा ही ठीक रहेगा। और भगवान आज संधि का परवाना लेकर के उन कौरवों के पास, दुर्योधन के पास के लिए चले। द्रौपदी ने उधर सुना है कि जा रहे हैं भगवान, कन्हैया के सामने आकर के खड़ी होकर के आंखों से अश्रुधारा बहाने लगी और जवाब दियो है भैया, इस अपनी जुबान से कभी मेरे लिए बहन का शब्द नहीं निकालना। बोले क्यों? जवाब दिया है कि यार तुझे नहीं मालूम है उस दिन कहाँ गए थे आप, जिस दिन उस दुशासन ने मेरे केस पकड़ के जमीन से मार दिया था। दुर्योधन मुझे निर्वस्त्र करके के अपनी जंघा पर बिठा ला था। उस दिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आप इस संध का परमाना जो लेकर के जा रहे हो तो जाओ। कन्हैया बोले हैं, अरे बहना, मैं किसी भी बात को नहीं भूला हूँ, लेकिन तुझे मालूम है कि तेरे खुले हुए ही बाल बहन लाल नहीं भूले, तेरे खुले हुए ही बाल बहन लाल नहीं भूले।
तेरे खुले हुए हैं बाल लाल नहीं भूले, तेरे खुले हुए हैं बाल लाल नहीं भूले। भगवान बोले हैं द्रौपदी को समझाए के जवाब दियो है, अरे बहना तू जो परेशान हो रही है मैं जा तो रहा हूं संधि का परवाना लेकर के, लेकिन दुर्योधन इतना दुष्ट है वो मानेगा नहीं। मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन मुझे मालूम है महाभारत के युद्ध को रोकने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी कहने लगी है भैया अरे अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम ये सारा कुछ नाटक कराने के बाद में और कौरवों और पांडवों के बीच में संधि कराने को जाओगे तो मैं ऐसा प्रण नहीं करती। भगवान बोले हैं प्रण तुम्हारा भी है और प्रण भीम का भी है। अरे तुमने भी संकल्प लिया है कि मैं अपने केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन इस दुर्योधन के दुशासन के सीने का रक्त मेरे केसों में पड़ेगा, उसी दिन मैं अपने केसों को बांधूंगी। लेकिन भीम ने भी ये संकल्प किया है कि एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन मैं ये पापी दुर्योधन की जंघा को तोड़ दूंगा। आप परेशान न हो, मैं जाऊंगा जरूर। आज द्रौपदी को समझाए कि भगवान दुर्योधन के पास में जिस समय उस शांति दूत बनकर के भगवान वो पत्र लेकर के पहुंचे हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, भगवान को सुंदर से आसन पर बिठाया है और कहा है प्रभु आप भोजन करो। भगवान ने जवाब दियो है क्षमा करना दुर्योधन, मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। बोले क्यों? जवाब दियो है कि भोजन तो वहां करना चाहिए जहां भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो या फिर भोजन करने वाले को भूख हो, और तुम्हारे अंदर भोजन कराने का भाव नहीं है और हमें भी तुम्हारे भोजन करने की हमारे अंदर भूख नहीं है, ऐसे भोजन को नहीं कर सकता। भगवान आज श्रोताओं वहां से चले आए, चाचा विदुर जी के यहाँ पर आए हैं। तो मैया आज विदुरानी जो है स्नान ध्यान कर रही हैं, बड़ी प्रसन्न है कि आज मेरे घर में ठाकुर जरूर आएगा, मेरे घर में कन्हैया जरूर आएंगे, बड़ी आस लगी हुई है। तो भगवान भाव के तो वैसे भी भूखे होते हैं, बड़ा भाव है। अब तो जल्दी जल्दी में स्नान बनायो, सो भगवान ने जाई के दरवाजो खटखटायो, मैया भागी के आई।
साड़ी को भी नहीं बांध पाया और भाग्य के आंगन में पीढ़ी डाल दी और एक भाव में इतनी विभोर हो गई, सीधी पीढ़ी की जगह पर उल्टी डाल दी। और भगवान भी इतना दयालु, कन्हैया आज उसी उल्टी पीढ़ी पर बैठ गए और दोनों जो पाए थे ना ऊपर को, भगवान ने उन्हीं को पकड़ लिया है। घर में खिलाने को कुछ नहीं है तो जो कुछ फल रखे हुए थे, आज मैया अपने हाथों से कन्हैया को खिला रही है। भाव में इतनी विभोर हो गई, केले के जो गूदा है ना वो फेंक देती है और छिलका भगवान को खिलाती है। और भगवान भी बड़े प्रेम से हंस हंस करके भोग लगा रहे हैं। आज विदुर जी के घर में भोग लगा करके भगवान आए, सो दुर्योधन को आए कि पुण्य समझायो, हे दुर्योधन, अरे आप ऐसा करो, अब ज्यादा झगड़ा बढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरे कहने से एक छोटा काम करो। क्योंकि बात ये है ना